नमस्ते भी सारे बण भाइयों ने। आज आप 3.2 प्रश्नावली करांगे और इसमें है एक प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्यों है उसनकरण का काम करांगे आप। बाकी अपन ने 3.1 में पहला सवाल का पहला भाग में अपन प्रतिस्थापन विधि कर ली थी, ठीक है ना। तो आप जो जितने भी सवाल होंगे अपने ये 3.2 के तो सारे प्रतिस्थापन विधि तक करांगे आप। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप अपने सवाल शुरू करांगे ना। पहला सवाल लिखा x जमा वाई बराबर है 14 और x घटा वाई बराबर है 4। तो यो अपना समीकरण हो गया एक समीकरण। ये हो गया अपना दूसरा समीकरण। आरती बात समझ भाई। देखो भाई दो समीकरण लिख दिए हैं तो इनके लिखांगे समीकरण। एक समीकरण से x का मान निकालने पर तो समीकरण एक x जमा वाई बराबर है किसका 14 का। तो x बराबर किसको हो जाएगा 14 घटा वाई का। आरती बात समझ में आई। जो क्यों आ गया अपना x का मान आ गया भाई। बताइए समझ में। तो फिर देखो भाई तो भाई देखो अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन सा है x घटा वाई बराबर है 4 के। तो x देखो जड़ा भी x दिखा है उड़े या चीज रख देनी है 14 घटा वाई बराबर है 4 के। और 14 घटा वाई 2 वाई होगी घटा की बराबर है 4 के। तो देखो भाई -2 वाई बराबर किसको होगा 1 मिनट भाई सॉरी हाँ -2 वाई बराबर किसको होगा 4 घटा के 14। आरती बात समझ भाई। तो y बराबर है देखो 14 में तो 4 जाएंगे तो घटा का 10 बचेगा, ठीक है। घटा का 10 यो और घटा का 2 आड़े हैं तो घटाता है घटा कट गया 2 था 5 बार कट गया 10। तो y का मान कितना आ गया y बराबर है 5। आरती बात समझ में आई। तो फिर क्या लिखेंगे y का मान समीकरण इसने 3 मान लो, ठीक है ना। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कितना है x बराबर है 14 घटा वाई। तो x बराबर कितना होगा 14 घटा में y का मान कितना आया 5 आया है तो 5। तो x का मान कितना आ गया 14 में तो 5 गया 9 क्या आ गया x का मान। तो क्या आ गया x बराबर है 9 और y बराबर है कितना आ गया 5। ये अपना क्या होगा आंसर। सारे बाण भाई समझ में आया होगा, ठीक है ना। बस एक साइड क्लियर करनी है अपन ने। कुकर x जमा वाई बराबर 14 था x आड़े रख लिया बाकी ने सारा सिस्टम पर भेज दिया बात खत्म, ठीक है ना। तो ये सवाल समझ में आया। चलो अगला सवाल करते हैं भाई। चलो भाई आप दूसरा सवाल कराएंगे। अपना दूसरा सवाल में क्या है दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, सारे ध्यान से देखियो, ठीक है। इस जैसा सवाल अपने पेपर में जरूर आ सके है। देखो भाई यार रकम अपन लिख दी है तो आप इसने हल करने का काम कराएंगे। सारे हम पहले क्या कराएंगे सारे हम पहला ना देखो जो दूसरा समीकरण है समीकरण पहला तो हो गया। दूसरा जो है ना दूसरा जो में बटे में है यानी भिन्न में है तो इसकी भिन्न तोड़ लेंगे। भिन्न तोड़न थी क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे या नू कर लो इसकी गुणा कर दो इसका गेला इसकी गुणा कर दो इसका गेला इन दोनों ही गुणा कर दो क्या कोई इस 2 की गुणा इसके साथ में इसकी गुणा टी के साथ में और 3 की गुणा 2 तय और 6 गया तो इसकी गुणा फिर 6 तक करते हो। देखो आप एलसीएम ले लें क्यों तर समझ में आ जाएगी बाद में। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6, ठीक है। 3 दूनी 6 2 पर गया 2 की एस के गिल गुणा तो क्या हो गया 2s। क्या का निशान है जमा का तो जमा का निशान 2 की 6 तक गुणा भाग कराएंगे तो कितना 2 3 6 3 पर गया 3 की टी गिल के करते हैं गुणा। बात आती समझ में आई। बराबर क्या है 6 है। फिर देखो भाई
यो 6/m है ना, परन ले जाएंगे 6 का दूर है। देखो इसका बटन कुछ नहीं तो इसका बटन क्यों आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसका बटन कुछ नहीं है तो इसका बटन क्यों आ रहा है, 1 आ रहा है। आर पार इसकी गुणा कर देंगे, तो आर पार 1 की गुणा 2 इसका गेल कराएंगे तो उनको गनवा जाओगा 2s जमा 3t बराबर है 6 की गुणा 6 के साथ कराएं तो कितना आ गया, 6 36। बात समझ भाई। तो अपना समीकरण 2 नंबर ये हो गया, ये समीकरण 1 यो था। आरती किशन कोई दिक्कत। पहला काम ये होगा कि आप इसने भिन्न तोड़ लेंगे, ठीक है, नॉर्मल अपनी संख्या बना लेंगे। चलो अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा अब क्या करा भाई, चाहिए समीकरण 1 ले लिया, चाहिए समीकरण 2 ले लिया, ठीक है। अब एस का मान काट देंगे, एस का मान काटो या टी का मान काटो, जो कर अपन ठीक लगेगा नू काटेंगे, तो आप काटेंगे एस का मान, क्योंकि टी पर जाकर जमा का हो जाएगा ना। तो एक बात लिखेंगे, समीकरण 1 से एस का मान निकालने पर, ठीक है। तो पापा एस का मान निकालेंगे तो समीकरण क्या है, समीकरण था अपना एस घटा में टी बराबर है 3 के। तो एस आड़े रख लेंगे, टी नंबर भेज देंगे तो क्या का हो जाएगा, जमा का टी। तो इसने कह देंगे आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। एस का मान क्या आ गया, टी 3 + टी, ठीक है। अर्थी बात समझ में आई ना। आगे देखो, इब जो यू मान आया है ना, इसने समीकरण 1 में कौन रखा, समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है भाई, समीकरण 2 है भाई 2s जमा 3t बराबर है 36 के, ठीक है ना। ये भाई जड़ा भी तमीना एस दिखन है, बड़े 3 + t धरते हो तो 2 दिखा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ब्रैकेट में कर देंगे कितना, 3 + t, और फिर जो बच गया यो नुक्का गानू लिख देंगे बराबर है 36 के। आरती बात समझ भाई। तो देखो ये पापा आगे कर लेंगे। तो देखो 2 की 3 का गेल भी गुणा और टी का गेल भी गुणा, तो कर देंगे 2 × 3 = 6 जमा 2t जमा 3t बराबर है 36 के। बात आई समझ में, किशन कोई दिक्कत आती। चलो भाई आगे देखो, आगे क्या करेंगे, देखो यो 6 है तो परन भेज देंगे इसने, और टी ने जोड़ लेंगे, 2t और 3t का हो गए, बोलो 5t बराबर है। देखो भाई मैंने क्या कराया, एक तो यापन की थी अपनी आरती, उसके बाद क्या हो रहा, 5t आ गया एकला, जो 6 था वो परन चला गया, घटाम हो गया, देखो ठीक है। और 36 में तो 6 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। 5t आ गया, टी बराबर कितना आ गया, 30/5 आ गया, 5 6 30, 6 टी बराबर कितना आ गया, 6। किसी ने कोई दिक्कत परेशानी आती, सारे का बात समझ में आई ना। चलो भाई टी का मान अपने दूर आ गया 6, तो अब क्या करेंगे, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को अपना यो है तो इसमें उतार लेंगे, क्या है, एस बराबर किसका है, 3 + टी, तो 3 + टी कितना अपना 6 आया, तो 6 3 कितना हो गया 9, क्योंकि इसका आ गया एस का मान। बस बात आ गई समझ में। तो अपना दूसरा सवाल भी पूरा होगा भाई। ये बाबा काटेंगे तीसरा सवाल, पहला भाग का, पहले सवाल का तीसरा भाग काटेंगे। तो इसमें क्या है, देखो भाई 3x घटा y बराबर 3 आ गया, 9x घटा 3y बराबर है 9 आ गया। ये अपने दो समीकरण हो गए, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। जो समीकरण कौन सा है, पहला, ये कौन सा समीकरण है, दूसरा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 से निकालने पर तो x का मान निकाला, समीकरण 1 लिखेंगे 3x घटा y
बराबर है 3 के। तो 3x बराबर किसका होगा 3 जमा वाई के, और x बराबर क्या हो गया 3 जमा वाई बटे में 3 के। आरती बात समझ में आई। ये समीकरण अपना आ गया तीसरा। आरती बात समझ में आई सारे गया। तो देखो पिछले 2 सवाल हम काटा था x का मान, वो x का मान काटा है। अब क्या लिखांगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो भी करांगे वही लिख देंगे। आप x का मान समीकरण 2 में तो रखेंगे, समीकरण 2 लिखांगे भाई 9x घटा 3y बराबर है 9 के। तो x कितना था 9 ब्रैकेट में 3 प्लस y बटे में 3, ठीक है। और उसके बाद घटा में 3y बराबर है 9 के। बात समझ में आई सारा क्या। चलो भाई ये देखो 9 इसके साथ गुणा है, इसके साथ में गुणा है, ठीक है। इसका बटे में 1 हो गया, गुणा का निशान है तो एलसीएम इसके साथ नहीं ले सकती ना। कभी नु कहते भाई इसका नीचे 1 है और 3 नीम 27 हो गया, तो 27 आ जाएगा ना भाई ना, ठीक है 27 होगा, बाकी दूसरे हिसाब का होगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो भाई ये पापा करांगे, चल देखो भाई ये क्या करांगे 9 की गुणा 3 के साथ करांगे, 9 के साथ करांगे, ठीक है ना। तो पहले इसका तोड़ कर लिया 9 3 27 जमा 9y, ठीक है बटे में 3 घटा में 3y बटे में 1 बराबर है 9 के। आरती सारे समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखो भाई इनका एलसीएम लेंगे तो 1 है 3 3 9y हो जाएगा। तो देखो भाई 27 जमा में 9y घटा में 3 3 9y बटे में 3 बराबर है 9 के। ये देखो भाई यो 3 ऊपर जागा गुणा में हो जाएगा ना, परन जागा। तो देखो भाई 27 जमा में 9y घटा में 9y बराबर है 3 27, ठीक है। 1 9y जमा का है, 1 9y घटा का है, 1 27 जमा का है, 1 27 परन जाकर घटा का हो गया। क्यों क्यों हो गया, हाँ 0 आ गया यार। ये तो 9y मत 9y गया 0 और 27 में 27 गया 0, यू क्यों बनी। तो भैया ठीक बनी है, सवाल अपना गलत को नहीं। यू क्या है अपन पिछली प्रश्नावली में पढ़े थे ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, किसी का कोई हल नहीं, संगत असंगत आड़े, ठीक है। तो यो नू है भाई, देखो या एक की इक्वेशन है, देखो यार इक्वेशन एक के है। मैंने पहले नू ना बताई कि तुम नू सोचो कि भाई नू सीधा बता रहा है। तो इब देखेंगे यह इक्वेशन देखो अपनी एक के थी, एक थी 3x घटा y बराबर है 3 के। तो देखो इब 3 कॉमन ले लिया इसमें है, 3 कॉमन ले लिया इसमें है, तो 3 गया 3 3 9 3 बच गया 3x, इसमें 3 कॉमन ले लिया 8 का बच गया y बराबर है, इसमें कॉमन ले लिया तो 8 का बच गया 3। देखा ठीक है ना, यही मैं बात कर रहा था। यो आड़ ना रहा, सॉरी आड़ा होगा भाई, ये पूरा का कॉमन है यो, ठीक है ना। तो जैदी करके मैंने सारी चीज करी है। तो यो क्या हो जाएगा 3x घटा y बराबर है 3, और यो भी क्या था 3x घटा y बराबर 3, ठीक है ना। तो यो अपना अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके के का लिखांगे अपरिमित रूप से अनेक हल। बात आई समझ में। तो अपना तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया, बाकी सा सवाल आया नहीं करा, अगर आ जाएगा तो तुम कर दोगे, ठीक है ना। चलो भाई अपना अगला सवाल है चौथा भाग, पहला सवाल का चौथा भाग करांगे। तो अपनी रकम यहाँ है, तो देखो इसमें क्या दे दिया, इसमें दे दिया भाई पॉइंटा में दशमलव में, ठीक है ना। तो दशमलव का भी आप निचोड़ काट लेंगे। देखो दशमलव खत्म करने थी क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे दशमलव का नाम का 1, जितने भी अंक होंगे वह 0 ला लेंगे, तो दशमलव खत्म हो जाएगा। देखो कुकर करांगे 2x बटे में 10 जमा 3y बटे में 10 बराबर 13 बटे में 10। देखा कि में भी और चीज़ नहीं करी अपन ने, बस नू लिखा है 0 थी दशमलव, तो पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता, बस नू डेकोरेशन खातर लाया करा, ठीक है। तो देखो
इसका निचोड़ एक के लाइन में कर लेंगे आप, फिर एक समीकरण हो जाएगा यो, ठीक है ना। तो आड़ बराबर का निशान दे दूं मैं, ये देखो इनका एलसीएम लेंगे ना तो 10 आओगा ना, ठीक है। तो देखो 2x जमा 3y बटे सारे का 10 बराबर है 13/10। आरती बात समझ भाई ना। देखो इसके भी नीचे 10 है, इसके भी नीचे 10 है, ये ऊपर जा गुणा में हो जाएगा ना, अगर गुणा में होगा तो भी कटेगा, तो आप आड़ते नहीं काट देंगे, ऊपर ले कट जाया करे, नीचे ले कट जाया करे, बात आई समझ में। अगर बीच में बराबर का निशान है ना तो ऊपर ले कट जाया करे, नीचे ले कट जाया करे, बात आई समझ में। तो अपना समीकरण क्या बन गया, 2x जमा 3y बराबर है 13। चलो इसमें बाद में लिखांगे, पहले इसका निचोड़ कर ले, इससे डालते हैं इसका। इसने क्या लिख लिया 4/10 x, फिर क्या लिख लिया 5/10 y, फिर क्या लिख लिया बराबर है 23/10 के, बात आई समझ में। ये देखो धनवा का 10 है तो क्या लिख सका है, बताओ 4x जमा 5y और बराबर है 23/10 के, और सारे का बटा हम क्या कर देंगे 10। तो इन एलसीएम मान लो, कुकरे मान लो भाई, इसका भी सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये बराबर में क्या बताई थी मैंने पहले ही, ऊपर ले कटा रहे, नीचे ले कटा रहे, तो सारा योग कटा है, ठीक है। तो ये अपना दूसरा आ गया। तो ये अपने समीकरण फिर से लिख लिया, फिर क्या है अपना 2x जमा 3y बराबर है 13 के, ये हो गया पहला समीकरण। फिर क्या है 4x जमा 5y बराबर है 23 के, ये हो गया अपना दूसरा समीकरण, बात आई समझ में। इब क्या लिखांगे, वो है x का मान समीकरण 1 से निकालने पर, निकाला x का मान समीकरण 1 तो निकाला। चलो समीकरण 1 क्या है, 2x जमा 3y बराबर है 13 के, ठीक है। तो 2x बराबर है 13 जमा घटा में 3y, देखो y पर चल गया, घटा का हो गया, और x बराबर कितना हो जाएगा 13 घटा में 2y बटे में 2। बात आई समझ में, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हटती। तो x का मान आ गया अपना यो, ठीक है ना। इस नापा कह देंगे तीसरा समीकरण, कौन सा समीकरण, तीसरा। आगे देखो भाई अपना ये लिखांगे x का मान है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 पर रखेंगे x का मान, समीकरण 2 कितना अपना 4x 5y बराबर है 23, तो 4x कितना, 4x बराबर है 23 घटा में 5y, भाई सॉरी फ्लो में गलती होगी, ठीक है, फ्लो में गलती होगी। चलो इसने स्किप कर दियो, यो को नहीं ना। ये देखो 4x, x की जगह अपन के देना है 4 नुक्का कानून लिख दिया। ई के बराबर ब्रैकेट में 13 घटा में 2y बटे में 2, ठीक है ना। और यो कितना है 5y बराबर है 23 के, ठीक है। तो 2 तो कट जाऊगा, 2 दूनी 4 बार, ठीक है। तो देखो भाई 2 तो कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाऊगा, आड़े निकाल देंगे। 2 की 13 गुणा 13 दूनी 26 घटा 2 दूनी 4y जमा में 5y बराबर है किसका, 23 का। चलो भाई आगे देखो, तभी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी भाई, छोटी सी गलती हो गई थी, छोटी के बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि आंसर अपना मैच ही नहीं होता, तो माइनस में होता, माइनस में आंसर आओ नहीं था। तो देखो आड़ देखो क्या था, 13 घटा में 3y था, 3y है, तो x बरा, देखो ये 2y है ना, यो गलती कर गया, आड़ यो है 3, ठीक है, यो 3y हो गया। फिर देखो 13 घटा 3y आओगा आड़ जमा 5x ना 5y बराबर है 23 के, तो आड़ कितना हो गया 13 दूनी 26, ठीक है, और 3 दूनी 6 माइनस का 6y, बात आई समझ में। तो बराबर जमा में 5y है,
ठीक है, प्लस का क्या है 5y, तो कितना आ गया 26 घटा में 6y जमा में 5y, तो ये 26 परंत जा क्या का हो जाएगा घटा का, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे आप माइनस के 6y जमा में 5y बराबर है 23 घटा में 26। आरती बात समझ में आई। तो देखो भाई माइनस के 6y प्लस के 5y, तो माइनस का y बच गया बराबर है किसके, माइनस के 3 के, है ना। 26 ज़्यादा था तो माइनस का 26 था, प्लस का 23 था तो माइनस का 3 हो गया, माइनस तो माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। पता ही समझ में, ठीक है भाई। आर या थोड़ी सी गलती हो गई थी अपनी, जो 2y लिया थे 3y लेना था अपन। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 समीकरण के है, x बराबर है 13 घटा 3y बटे में 2, ठीक है। तो 13 घटा में 3, y का मान कितना 3 गुणा में 3 बटे में 2, पता ही समझ पड़ती। तो भाई 3 3 9, 13 मत है 9 बटे में 2, ठीक है। और 13 में तो 9 जाऊंगे, कितने बचेंगे 9 4 13, तो 4 बचेंगे, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान 2 और y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। ये अपना सवाल हुआ, बस थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी सी गलती हो गई थी कि भाई यार 2 लिख दिया था, 3 था। तो चलो ये सवाल समझ में आया होगा। ये अपना चौथा सवाल है, पहले सवाल का चौथा भाग है। तो चलो अगला सवाल करते हैं आप। चलो भाई पांचवा सवाल करांगे, पहले सवाल का पांचवा भाग करांगे। ये अपना क्या होगा समीकरण 1, ये अपना क्या होगा समीकरण 2। ये लिखांगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो कितना होगा 2x जमा रूट 3y बराबर है 0 के, बराबर है 0 के। तो देखो भाई ये y पर जाऊंगा तो आड़ के बचेगा रूट 2x बराबर है 0 माइनस रूट 3y, और x के बचेगा तो 0 घटा रूट 3y और बटे में रूट 2। आरती बात समझ में आई। तो अपना कौन सा समीकरण हो गया तीसरा। आरती समझ में आई ना, आरती समझ में आई। चलो भाई देखो भाई क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रख लेंगे, और इस नापा नु भी तो लिख सका है। देखो अगर नु 0 लाने की कोई जरूरत है नहीं ना, है ना। तो चलो समीकरण 2 क्या था अपना, समीकरण 2 था रूट 3x घटा रूट 8y बराबर है 0 के। तो रूट 3 x का मान क्या है, x का मान है माइनस रूट 3y बटे में रूट 2, और फिर क्या है घटा रूट 8y। 38 समझ में आया ना, कुछ भी नहीं करा, x का मान रखा बस अपन, तो यो रखा, देख यो रखा है, बाकी नुक्का का नु है, ठीक है ना। तो चलो भाई ये देखो रूट 3 की माइनस रूट 3 के लिए गुणा करेंगे तो कितना होगा बताओ, बोलो बोलो 9 होगा, रूट 9 कह दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रूट 9 घटागा होगा, ठीक है। फिर देखो रूट 2 नीचे है, इसका बटन कुछ नहीं तो मान लिया 1 है, इनका एल्शियम ले लिया, रूट 2 ने 8 से 2 ने 1 तो भाग करांगे 2 होगा, 2 ने 8 तो गुणा करांगे तो कितना आ जाएगा माइनस के रूट 16y यो 9y, ठीक है। बराबर किसका है 0 का है, वर्गमूल 9 का स्क्वायर होगा 3 का, तो 3y, और यो कितने का होगा 4 का, तो 4y बराबर है 0 के। तो अब क्या आ गया माइनस माइनस 7y आ गया, माइनस का बराबर है 0 के, और y बराबर काट डांगे तो y बराबर है 0 बटे 7 के। अगर माइनस का कर दिया चलो माइनस का हो गया, तो 0 का बटे हम कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाओ है 0 हो जाओ है, तो y का मान कितना आ गया 0। बात आई समझ में। चलो y का मान क्या आ गया 0,
तो ये अपना समीकरण 3 था ना, तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। y का मान क्या है कितना समीकरण 3 में, -3y बटे वर्गमूल 2। तो ये रख देंगे -√3 गुणा में y का मान कितना 0 बटे में √2। तो √3 की 0 के लिए गुणा करें तो 0 बटे वर्गमूल 2। अगर वर्गमूल में बटे में 0 का कोई भी बटे में आ जाए, 0 का कोई भी नीचे आ गया तो उसने क्या बना देगा 0। तो x का मान भी क्या आ गया 0। आई बात समझो, y भी 0 और x भी 0। चलो ये सवाल भी अपना पूरा आया। तो अगला सवाल करते हैं भाई। चलो देखो भाई, छठा सवाल करांगे। पहले सवाल का छठा भाग करांगे भाई। इसमें क्या समीकरण एक ही हो रहा है, समीकरण 2 ही हो रहा है। इन भिन्न में है ना, तो भिन्न टालेंगे, भिन्न को हटाओगे, इनका एल्शियम लेकर परन, एल्शियम जो होगा उसने परन गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो करांगे क्या है यो 3x, इनका एल्शियम देखो क्या हुआ 6 आ गया, 2 तिये 6 और 3 तिये 9x घटा 3 दूनी 6 5 दूनी 10y बराबर है -2 के। आरती समझ में आया। चलो भाई आरती समझ में आया। देखो इनका एल्शियम लिया 6 आ गया, 6 2 तिये 6 3 बच्चा 3 की 3 तक गुणा कराएंगे तो 9x आ गया, 3 दूनी 6 2 बच्चा 2 की 5 के गुणा कराएंगे 10 आ गया, 9 ऐड कर दिया, 3 की 6 के गुणा भाग कर तो 2 बच्चा और 2 की 1 गिला गुणा कर दी, 9 2 की 6 गिला भाग कर 2 तिये 6 और 3 की 1 का गिला गुणा कर दी तो 3y आ गया बराबर है 13/6। ठीक है, इसने आप एक तरीका भी कर सका। हाँ एक तरीका क्या है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 की 3 गिल गुणा करी 9 आ गया, 2 की 5 गिल गुणा करी 10 आ गया, 3 की x गिल गुणा करी 2 की x गिल गुणा करी 2x आ गया, 3 की y गिल गुणा करी 3y आ गया, है ना। तो बराबर ही हो गया भाई। ये भी देखो 9x घटा में 10y बराबर है, देखो 6 8 भाग में ना परन भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 -12 आ गया। ये 2x जमा 3y बराबर है देखो भाई 6 8 भाग में है तो परन चल जाएगा, परन जाग क्या करेगा तो इसकी गुणा में होगा तो 8 कट जाओगा तो 8 काट दे इसने तो कितना आ गया 13 आ गया। यो समीकरण अपना 1 हो गया, यो समीकरण अपना 2 हो गया। ठीक आरती बात समझ में आई। चलो भारती समझ में आया। तो ये अपने एक समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए भाई। सॉरी भाई ये रात में कुत्ते भी घने हो जाओ भो भो करने लग जाओ, है ना। कोई ना, मैं इसने बहुत कम से कम करने की कोशिश करूंगा बैकग्राउंड आवाज ने। तो चलो ये बात की बात है, एडिटिंग की बात है या तो। चलो आरती समझ में आने सारे का। देखो फ्रैक्शन में है यानी भिन्न में भी है तो उसने आप सादी रकम में बना लेंगे, सादी रकम में अपन बना ली। आरती किसी ने कि मैं दिक्कत लग गई ना तो एक बार दोबारा देख लियो, ठीक है ना। दोबारा देखोगे तो तब समझ में आ जाओगा, ठीक है। तो भाई चलो ये आगे करांगे। आगे क्या करें अगर आप x का मान समीकरण 1 से निकालने पर, ठीक है। ये समीकरण अपने ये हैं ना कि ये हैं, ये नहीं है, ठीक है। समीकरण अपने ये हैं बिना फ्रैक्शन वाले, बिना वाले। तो लिखो भाई पहला क्या है 9x हाँ घटा 10y बराबर है -12, ठीक है। तो ये भी इसने क्या लिख सका 9x बराबर है -12 जमा में 10y और x बराबर क्या आ गया -12 जमा 10y बटे में 9। यो आपकी अपनी तीसरी समीकरण, ठीक है। ये क्या कराएंगे भाई, ये देखो x का मान आ गया तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इस समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या आया था अपना, आया कि था अपना तो क्या था 2x जमा 3y बराबर है 13 के। तो देखो भाई 2 ब्रैकेट में क्या होगा जितना मैटर लिख रहा है -12 जमा में 10y वाई भैया 10y बटे में 9 बराबर है 13 के। आरती कोई दिक्कत परेशानी कभी नहीं होनी चाहिए भाई। चलो ये आगे करांगे। देखो भाई 3y रह गया था अपना, 3y लिख दिया जो रहे 3y, ठीक है ना। तो सॉरी यार गलती आज पे कुकर मिस्टेक होने लग रही भाई।
चलो भाई आगे सोल्व करांगे। आगे देखो भाई, ये 2 है, 12 और इनका गिल गुणा कर देंगे। इसकी इनका गिल गुणा करें तो कितना होगा, 12 दूनी 24 घटा 24, बात आई समझ में। फिर जमा 2 दाए 20, 20 वाई बटे में 9 जमा में 13, जमा में 13 नहीं भाई 3 है, 3 वाई 3 वाई यो वाई यो है, ठीक है ना। जमा में 3 वाई बराबर है 13 के। आरती समझ में आया। देखो भाई ये आड़ कराएंगे आप मस्त। तो ये देखो इसका बटे में कुछ नहीं है तो इसका बटे में क्या माने अगर आप एक माने अगर एलसीएम लेंगे तो 9 बचेगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 9 3 27, 27 वाई हो जाएगा यो। तो -24 जमा में 20 वाई और जमा में 9 3 27, 27 वाई बराबर है किसके हो जाएगा 13 के। और बटे में क्या हो जाएगा इसके सारा का 9। बात आई समझ में। देखो भाई -24 जमा में 20 वाई 27 वाई कितने हो गए 47 वाई और क्या हो जाएगा 13 गुणा में 9, 13 गुणा में 9 बेरा लग गया 9 ही तो भाग में तपरन जाएगा गुणा में हो जाएगा। अब दूसरा सवाल करांगे। दूसरा सवाल में क्या हुआ है 2x जमा 3 वाई बराबर 11 का है और 2x घटा 4 वाई बराबर है -24 का है। तो ये हल करना है और m का मान ज्ञात करना है। और m का मान क्यों है जिसमें दे रखा है y बराबर है mx जमा 3, ठीक है। तो देखो मेन बात यह है x और y का मान काट लिया, x और y का मान जो होगा ना y की जगह y का मान धर देंगे, x की जगह x का मान धर देंगे। यो 3 दे रखा है, यो काटना है, यो बचेगा, ठीक है। कति आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पर जो यो सवाल है ना भाई यो सवाल पेपर में जरूर आवा है, ठीक है ना। इस पर्सनावली में तो 1 या 2 सवाल तो पक्के हैं और वो भी 3 से 4 नंबर के। तो लेंथी है सवाल, तो लेंथी का एक प्रॉफिट ये हो जाए कि अगर हमारा समझ में आ जानी है सवाल तो अपने नंबर पक्के हो जाए, अनु नहीं 1 2 नंबर में, 4 5 नंबर में, 3 4 नंबर में, ठीक है ना। और 3 4 नंबर की वैल्यू बहुत हो है। अगर मान लो कोई 2 नंबर तो फेल होता हो और यो सवाल कर रखा हो तो मेरा पास से हो जाए, पता ही नहीं समझ में। तो चलो आप अपना सवाल कराएंगे। चलो पहले समीकरण बना लेंगे, समीकरण के रूप में लिख लेंगे 2x जमा 3 वाई बराबर है 11 और दूसरा क्या था 2x माइनस 4 वाई बराबर -24 का। तो अब क्या करेंगे आप x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर समीकरण 1 से लिखना था, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर समीकरण 1 था। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 अपना है 2x जमा 3 वाई बराबर है 11 के। तो 2x बराबर किसको हो गए 11 घटा में 3 वाई और x किसके बराबर हो गया 11 घटा 3 वाई और बटे में 2 के। तो यो x का मान आ गया। पता ही समझ में क्या का मान आ गया, यो x का मान आ गया अपना। देखो एक मान आ गया x का, तो ये दोनों का xy में है। चलो आगे काट देंगे। तो ये क्या लिखांगे x लिखा है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है ना। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे आप, ठीक है। समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या अपना दो है, देखो समीकरण 2 क्या था अपना, ये तो समीकरण 1 था, ये तो समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था, ठीक है ना। और ये समीकरण कितना आया 3 आया, नंबरिंग कर लियो, ठीक है ना। तो 2x घटा 4 वाई बराबर है -24 के। तो क्या x की जगह यो मान धरना है, तो 2 ब्रैकेट में 11 घटा 3 वाई बटे में 2 के और यो क्या आ गया घटा 4 वाई बराबर है -24 के। 38 सवाल समझ में आया ना। फिर देखो 2 किन का गिल गुणा करते हैं, 2 11 22 घटा 2 3 6 वाई और बटे में 2 घटा में 4 वाई बराबर है -24 के। पता ही समझ में। देखो कितनी आसानी तक रहा, कितनी अपनी माँ बोली भाषा में पढ़ने लग रहे आप। तो भाई देखो इसका एलसीएम लेंगे, घटा में है तो घटा में क्या करेंगे बटे में 1 कर देंगे, कुछ भी नहीं है तो 2 चौके क्या गई थी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 22 घटा 6 वाई घटा में कितना 2 चौके 8 वाई और बराबर कितना आ गया -24 और गुणा में 2। देखो ये सीधा मैंने उठा कर 8 गुणा में रख दिया, नीचे कुछ नहीं इसका।
आई बात समझ में? आई ना? ठीक है। तो भाई देखो ये कितना आ गया अपना आया 22 घटा में 6, तो इसमें क्या कर लेंगे 22 घटा में 8 6 14 भाई बराबर है 24 दूनी 48। बात आई समझ में? 24 दूनी कितनी हुआ है 48। तो माइनस देखो 48 क्या कहा है घटा का निशान ना भूल जियो, घटा के 14 भाई बराबर किसको हो गए -48। और देखो यो क्या कहा है जमा का अपरन जा क्या हो जाएगा घटा का 22 हो गए, तो 14 वाई बराबर 40 20 60 70 70 हो गया -70। और वाई बराबर कितना आ गया देखो -70 बटे -14, माइनस तो माइनस कर दिया 14 पंजे 70, तो वाई का मान कितना आ गया 5। बात आई समझ में? आरती बात समझ में आई ना? देखो ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप y का मान रख देंगे तो y का मान समीकरण 1 में नहीं भाई सॉरी समीकरण 3 में रखेंगे। आज बताना लग रहा है पता ना क्या हो रहा है दिमाग में किमें है जबान पर किमें है। तो देखो छोड़ो x बराबर है 11 घटा में 3 गुणा में 5 बटे में 2। बात आई समझ में? जड़ा भाई थी 5 कर दिया तो कितना आ गया 11 घटा में 15, ठीक है ना 5 15 बटे में 2, 15 में तो 11 का है कितना माइनस का 4, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया -2x। बात आई समझ में? चलो भाई अब क्या काटना था पाने, क्या काटना था y बराबर है mx जमा 3, यो काटना था ना। तो देखो ये काटते हैं y कितना आया अपना y कितना आया 5 बराबर है m है नहीं x कितना है -2 जमा 3 के, ठीक है। तो जमा का 3 अपरन जा क्या हो जाएगा घटा का, तो 5 घटा में 3 बराबर है m -2। आई बात समझ में भाई? इसको नू रखियो ब्रैकेट में रखियो ना तो दिक्कत हो जाएगी, गुणा में ही हो ना तो घटा में आ जाएगा। तो 2 आ गया 5 में 3 गया 2 और फिर क्या है -2m, m बराबर कितना आ गया बोलो 2 बटे माइनस के 2, 2 एकम 2, तो m बराबर आ गया -1, ठीक है माइनस का 1 आ गया, ठीक है ना भाई। यो भी अपना सवाल कंप्लीट हो गया। ये बात करांगे अपना सवाल भाई। चलो तीसरा सवाल करांगे। तीसरा सवाल में क्या कहो देखो भाई तीसरे सवाल का पहला भाग काटांगे। तो भाई देखो रकम तो मैं लिखूँ नहीं गा, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो भी बड़ी हो जाएगी भाई और टाइम भी घना ही लग जाऊंगा। तो देखो भाई दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है। मान ले कोई एक संख्या है 1 तो दूसरी संख्या होगी 3, कोई संख्या है 2 दूसरी संख्या होगी 6, ठीक है। तो चलो ये सवाल करने का काम करांगे। रकम देखो अपना मैथ देख लियो और मैं भी मैथ देख कर रकम करने लग रहा हूँ। तो भाई चलो अपना सवाल शुरू करांगे। देखो भाई छोटी सी चीज लेके मैंने माना पहली संख्या अपन एक्स मान ली, दूसरी संख्या की मान ली वाई मान ली। अंतर कितना दे रखा है 26 दे रखा है, मैथ में देख लो। तो अंतर को कर काटेंगे, पहली घटा दूसरी जब तो अंतर काटेंगे तो x घटा वाई बराबर है 26। तो एक समीकरण अपना क्या बन गया x घटा वाई बराबर है 26, यो अपना क्या बन गया पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण देखेंगे। अब देखो दूसरे समीकरण में क्या कहो एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो 3 गुणी कौन है पहली संख्या मतलब कि x कितनी है दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या कितनी y की कितनी गुणी है 3 गुणी। बात आई समझ में? हाँ या ना बताओ भाई, आई ना पक्का? तो बस यूं होगा, ठीक है। यो समीकरण अपना क्या हो गया दूसरा मान लिया। चलो अब क्या करेंगे भाई x का मान ना तो ऐसा कर लें भाई समीकरण 2 को समीकरण 2 को समीकरण
1 में रखने पर देखो एक चीज देखो ध्यान से तमी, x बराबर y गुणा 3, x का मान कितना दे दिया 3y दे दिया, तो x की जगह सीधा 3y नहीं रख लेंगे अपन, है ना। तो x की जगह क्या था, x की जगह 3y रख लेंगे, तो 3y घटा y बराबर है 26 के। 3y में तो 1y गया तो 2y बराबर है 26 के, और y बराबर कितना आ गया 26 बटा में 2 कितना आ गया 13। तो y का मान कितना आ गया भाई 13 आ गया। देखो कितना आसान था, रकम समझ में आ गई ना, तो सवाल कति इजी सवाल है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक और रख लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, y का मान समीकरण, देखो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, तो देखो भाई समीकरण 2 के है x बराबर है y गुणा में 3 है, तो x बराबर y कितना था अपना 13, 13 गुणा में 3, 13 3 39, x बराबर कितना आ गया 39। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या कितनी होगी 3 गुणा 13, और दूसरी कितनी होगी 13। पहली संख्या 3 गुणा थी ना दूसरी संख्या की, तो दूसरी 13 होगी, तो पहली कितनी होगी 13 3 39 होगी। बात आई। चलो भाई अब तीसरा का आप दूसरा कराएंगे, तीसरे सवाल का दूसरा भाग। इसमें भाई के कहो है, इसमें भाई के कहो है, देखो सुनो, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूर्ण कोण है, ठीक है, दो संपूरक कोण है, तो एक हो गया x, दूसरा हो गया x जमा y बराबर संपूरक कोण को 180 डिग्री के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। आई बात समझ में, यह इक्वेशन क्या आ गया, अपनी समीकरण क्या आ गया पहला। फिर क्या कहा है, फिर नु कहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है, यो आ गया अपना दूसरा समीकरण। बताइए समझ में। तो भाई देखो क्वेश्चन मान लो, x का मान समीकरण 1 से निकालने पर, तो x जमा y बराबर 180 है, तो क्या लिख देंगे इसने, x बराबर कितना आ गया 180 घटा में y के, बताइए समझ में, 180 घटा के y के, तो ये समीकरण कौन सा आ गया, ये समीकरण आ गया अपना तीसरा, ठीक है। अब देखो भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो भाई x का मान कितना था 180, समीकरण 2 लिखो पहले, तो x घटा में y बराबर है 18 डिग्री के, ठीक है। तो x घटा y, तो x कितना है 180 घटा y, और फिर यह y और बराबर 18 के। आरती बात समझ में आई ना, ठीक है। तो 180 घटा 2y बराबर है 18 के, ठीक है ना। आरती समझ में आती होगी बात, किसी ने कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो भाई -2y बराबर है 18 घटा में 180 के, तो 2y माइनस के बराबर है 180 में 18 घटावांगे तो 162 आऊंगे भाई, तो 162 माइनस का, तो y बराबर कितना होगा माइनस के 162 बटे में 2, वो भी क्या कहा है माइनस का है भाई, माइनस तो माइनस क्या, 2 अठे 16, 2 एकम 2, तो y का मान कितना आ गया 81 आ गया भाई, y का मान 81 आ गया। तो y का मान समीकरण किस में रखा, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो x बराबर है 180 घटा में y था, समीकरण 3 ही हो, तो x बराबर 180 घटा में 81 बराबर है, तो 180 में तो 81
तो भाई कितना आ गया 99। तो एक्स का मान कितना आ गया 99। बात आई समझ में सबका। तो एक कोण अपना 99 का हो गया, एक कोण क्या का हो गया 81 का होगा, 81 डिग्री का होगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 81 99 का, बताओ। देखो 99 मत है 81 घटावांगे तो कितना आ गया 8, 9 मत 1 8 और 9 मत 8 गया 1 18 का। 18 डिग्री अधिक बताओ तो कितना का आ गया 18 का आ गया। तो बड़ा कोण क्या हो गया 99 हो गया और छोटा कोण क्या हो गया 81 होगा। बात समझ में आ गई ना। चलो भाई देखो भाई अगला सवाल में क्या कहो है, तीसरा सवाल का तीसरा भाग है भाई। इसमें क्या कहो है, एक कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि करना है। तो देखो भाई माना बल्लों का मूल्य 7x होगा, माना गेंदों का मूल्य कितना होगा भाई, गेंदा का मूल्य 6y होगा। टोटल कितना हो गया 7x जमा 6y बराबर है क्या रुपया के हो गए 3800 रुपये के। ठीक है, उसने और बल्ले गेंद भी तो खरीदे हैं। तो फिर दूसरे का मानो, माना बल्लों का मूल्य कितने बल्ले खरीदे थे 3 बल्ले 3x हो गया। और गेंदों का मूल्य कितना हो गया, गेंद 5 खरीदी थी और टोटल कितनी खरीदी थी 3x जमा 5y बराबर 1750 रुपये के। देखो 2 इक्वेशन आ गई ना अपनी, एक इक्वेशन तो यह होगी, एक होगी यहाँ समीकरण, तो 2 समीकरण आ गए। ठीक है, फिर क्या लिखांगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो x के समीकरण का x का मान निकालेंगे तो क्या होगा 7x जमा 6y बराबर 3800, ये समीकरण 1 हो गया। तो 7x आड़ क्या रह गया 3800 घटा में 6y आ गया और x बराबर कितना आ गया देखो 3800 घटा में 6y बटे में 7 के। यह बात समझ में आई कि नहीं आई किसी का, सारे भैया की बात समझ में आई होगी ना। ठीक है भाई, ये क्या हो गया अपना x का मान आ गया, इसका मान आ गया x का मान आ गया। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 लिखांगे पहले तो क्या है समीकरण 2 भाई 3x जमा 5y बराबर है 1750 के। ठीक है, आरती बात समझ में आई। तो 3 ब्रैकेट में 3800 घटा में 6y बटे में 7 जमा में 5y बराबर है 1750 के। आरती बात समझ में आई ना, थोड़ी सी गुणा लेनी थी इसकी और कुछ नहीं है बस। तो भाई 3800 की 3 के साथ में गुणा करांगे। देखो भाई 3800 की और 3 की गुणा करांगे, ऐसे तो करते हैं पहले 3 की 3800 गिला 3 की 6 गिला, तो 3800 की और 3 की गुणा करांगे तो आगे 11400 घटा में 3 की 6 गिल करांगे 3 6 18y। ठीक है, बटे में की इसके 7 जमा में कितना आ गया 5y बराबर किसका आ गया 1750 का। सारा क्लियर है आरती। ये देखो भाई 7 नीचे है यो प्लस में है, इसका नीचे क्यों आ रहा है एक मान्य अगर आप, ठीक है ना, पर लिखा नहीं करा। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 1 की करी इसका गिला तो इतना ही रहेगा, 7 की करीब 5 गिला तो 35y हो जाएगा। तो कितना हो गया 11400 घटा में 18y
जमा में 7 पंजे 35 भाई बराबर है 1750 के। और देखो बटे में नीचे 7 आओगा इसका, तो 8 7 तो गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो बाद में एक और लाइन बनानी पड़ेगा अपन है, इसका बटे में सारा का बटे में और 7 लिखना पड़ेगा, फिर वो पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह बढ़िया अपन पहले ही कर दिया, तो एक स्टेप अपना स्किप हो गया। ये देखो भाई 14 11,400 18 भाई और कितना 35 भाई 18 35 तो कितना बचेगा जमा के 17 भाई बराबर है इसकी इसके साथ में गुणा कर दिया 7 एकम 7 3 4 बचेंगे कौन, तो गुणाई करनी पड़ेगी भाई। तो 7 0 0 7 पंजे 35 7 7 49 49 और 3 52 7 एकम 7 और 5 12 बताइए समझ में 12,250 आ गया भाई। ये बाबा ऊपर तक रहेंगे तो अड़ के रह गया 17 भाई 12,250 घटा में 11,400 घटा में क्यों करा मेरा था ना, ये तो जमा का है पर जाकर घटा का हो जाएगा। तो 17 भाई बराबर है 12,250 में तो 11,400 घटा दो तो भाई कितना आ गया 850 आ गया भाई। तो y बराबर कितना आ जाएगा 850 बटे में 17, तो 17 का बड़ा 5 थी बड़ी हो 17 दूनी 34 तरह 51 7 तो भाई 17 पंजे 85 और 0 की 0, तो y का मान कितना आ गया 50। y का मान 50 आ गया तो x का मान काट लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम बिनु को हो गए 3 कड़े हैं तो 3 ही हो रहा भाई, ठीक है ना। तो देखो x बराबर है 3800 घटा में 6 गुणा में 50 बटे में 7, तो कितना आ गया 3800 घटा में 5 के 30 300 बटे 7। तो देखो भाई 3800 में तो 300 घटेंगे तो 3500 बचेंगे 3500 बटे 7 7 पंजे 35 7 पंजे 35 तो कितना आ गया 500, क्योंकि 500 क्या आ गया x का मान। तो x के थे अपने बल्ले थे और y के थी गेंद थी। तो x बराबर कितना आ गया 500 और y कितना आ गया x कितना आ गया 500 और y कितना आ गया 50, ठीक है। ये अपने आंसर आ गए भाई। x के थे बल्ले, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य आ गए। तो 3.2 के अपने भाई 3 सवाल हो गए और तीसरा सवाल के 3 भाग हो गए, तो बाकी बच गए 3 भाग।